हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं बेड ब्रीथ के बारे में शेयर करते हैं। तो बेड ब्रीथ को हाइलीटोसिस भी कहते हैं और फीटर ओरिस कहते हैं। तो बेड ब्रीथ जब किसी को होती है तो उसमें क्या होता है कि मुंह से स्मेल आती है, बैड स्मेल आती है। यानी जैसे कोई इंसान कहीं बैठा हुआ है, किसी के बीच में बैठा हुआ, लोगों के बीच में बैठा हुआ, तो लोग उससे हटना चाहते हैं, लोग उससे दूर भागना चाहते हैं। तो इसलिए इसका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। बेड ब्रीथ की प्रॉब्लम रहेगी तो लोग के बीच में बैठ नहीं पाएंगे, कंपनी में नहीं रह पाएंगे। तो इस तरीके से लोगों के बीच में रहने के लिए, लोगों के बीच में बैठने के लिए बेड ब्रीथ बिल्कुल से नहीं होना चाहिए। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या सिम्टम होते हैं और इसके कारण क्या होते हैं, कॉज क्या होते हैं और इसको मैनेज कैसे करें, और इसके ट्रीटमेंट के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी लें जिससे हम जो है इससे निजात पा सकें। तो सिम्टम में देखें तो इसमें बैड टेस्ट होता है, माउथ में बैड टेस्ट बना रहता है। और बैड ब्रीथ होती है, यानी मुंह से जो स्मेल आएगी वो बैड स्मेल रहेगी, अच्छी नहीं रहेगी। अपने आप को भी जब ज़्यादा हो जाती है तो ये ब्रीथ अपने आप को भी गंदी लगती है, अच्छी नहीं लगती है। और लोग जहाँ आप बैठते हैं, जो लोगों के बीच में बैठते हैं, तो लोग आपसे फिर दूर हटना चाहते हैं। तो मेन सिम्टम इसमें होता है कि बैड बैड टेस्ट होता है, यानी मुंह का टेस्ट भी अच्छा नहीं होता है, अच्छा टेस्ट नहीं लगता है। और जो स्मेल आती है वो भी अच्छी नहीं होती है, बेकार स्मेल होती है। तो इसकी अगर कारण देखें तो इसका मेन कारण होता है ड्राई माउथ। यानी बैड ब्रीथ का मेन कारण होता है ड्राई माउथ। यानी ड्राई माउथ अगर इसका मेन वजह है तो उस इंसान को पानी खूब ज़्यादा पीना चाहिए। पानी कम से कम फिर 3 लीटर के लगभग भी पानी पीना चाहिए। तो फिर जो बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम रहेगी वो धीरे धीरे करके सही हो जाती है। दूसरा अगर कॉज देखें इसमें तो पुअर डेंटल हाइजीन। अगर दांतों की सफाई अच्छी से नहीं की जा रही है, दांत की सफाई अच्छे से नहीं की जा रही, ब्रश अच्छे से नहीं किए जा रहे हैं, दांतों की देखभाल अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो इस वजह से भी जो है बैड ब्रीथ आता है, यानी मुंह से खराब स्मेल आती है। और अगर स्ट्रांग फूड जैसे ओनियन है, मसाले वाली चीज़ है, लहसुन प्याज ये सब अगर खाते हैं तो इससे भी बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम बनी रहती है। नेक्स्ट कॉज में देखें तो स्मोकिंग, यानी जो लोग जो है स्मोकिंग करते हैं तो उन लोगों में भी जो है उसकी वजह से बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम बनी रहती है। तो स्मोकिंग अगर बैड ब्रीथ आ रही है स्मोकिंग की वजह से, तो स्मोकिंग को बिल्कुल से हटाना चाहिए। नंबर इसमें अगला है कि पेरियोडोंटल डिजीज़ अगर किसी को हो गई है, यानी ये मोस्टली होती है डेंटल हाइजीन अच्छी नहीं होने की वजह से। जैसे गम्स में स्वेलिंग आ रही है, गम्स में सूजन है और गम्स में पस आ जा रहे हैं, इन्फेक्शन हो गया है, तो इसकी वजह से भी जो है बैड स्मेल बनी रहती है, बैड ब्रीथ बनी रहती है। और अगर किसी को साइनस की प्रॉब्लम हो गई है या माउथ में कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, अल्सर हो गए हैं या थ्रोट में, गले में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उसकी वजह से भी जो है बैड ब्रीथ होता है। और कुछ डिजीज होती है जैसे किडनी की डिजीज अगर किसी को हो जाती है तो किडनी की डिजीज की वजह से भी जो है बैड ब्रीथ होता है। लीवर कंप्लेंट रहती है, लीवर अच्छा से काम नहीं कर रहा है तो उसमें भी जो है बैड ब्रीथ होता है। और डायबिटीज़ के केस में भी बैड ब्रीथ देखा गया है। और मेन कारण अगर देखें बैड ब्रीथ का तो इंडाइजेशन, यानी पेट नहीं सही है, काफ़ी दिन से क्रॉनिक इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है, ये कारण अगर है तो इस काज को हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक फिर हम पेट को सही नहीं करेंगे, पेट को सही नहीं रख पाएंगे, तब तक जो है बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम बनी रहती है। अब देखते हैं कि इस जो है बेड ब्रीथ की प्रॉब्लम को कैसे हम मैनेज करें, यानी घर पे रह के घरेलू कोई नुस्खा अपना के कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें नंबर 1 पे ये है कि क्लीन करें, अपने दांत को साफ रखें, मुंह को साफ रखें। और सुबह शाम दोनों टाइम, यानी सुबह उठने के बाद और रात में सोने के पहले 2 टाइम ब्रश किया जाए। और वो ब्रश ये नहीं कि बहुत दिन तक एक ही ब्रश को यूज़ करते रहें, कम से कम 3 महीने बाद ब्रश भी चेंज कर दिया जाए। तो इस तरीके से भी हम अपने जो है बैड ब्रीथ को मैनेज कर सकते हैं। और अगर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बनी हुई है, क्रॉनिक इंडाइजेशन है, तो उसको जो है इंडाइजेशन की प्रॉब्लम सही करें, यानी उसका इलाज कराएं। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन का इलाज कराएं, दवा लें उसके लिए। और उसके लिए भी कुछ मैनेज करना पड़ेगा कि जैसे पानी ज़्यादा पीना है, फाइबर वाली चीज़ ज़्यादा खानी है, तेल मसाले की चीज़ें ना खाई जाएँ।
तो इस तरीके से कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे करके सही होगा। तो कॉन्स्टिपेशन सही होगा तो उसकी वजह से फिर जो वो वेट ब्रीथ की प्रॉब्लम रहती है वो भी सही हो जाएगा। एक नुस्खा ये भी है कि अगर जो है वेट ब्रीथ की प्रॉब्लम है तो अदरक के टुकड़े को थोड़ा सा मुंह में रख के उसको चबाया जाए, या लौंग और इलायची को मुंह में रख लिया जाए तो वेट ब्रीथ की प्रॉब्लम धीरे धीरे करके सही हो जाती है। अब आइए देखते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन में कौन सी मेडिसिन है जो कि बेस्ट काम करती है वेट ब्रीथ के केस में। तो नंबर 1 इसमें है पल्साटिला। पल्साटिला मेडिसिन 30 या 200 पावर में हफ्ते में 1 बार लिया जाए। 2 खुराक जिस दिन लिया जाए उस दिन 2 खुराक लिया जाए और हफ्ते में 1 बार लिया जाए। तो 3-4 हफ्ते इसको लिया जाए तो अगर जो है वेट ब्रीथ की जो प्रॉब्लम रहती है वो सही हो जाती है। तो पल्साटिला में सिम्पटम क्या होता है? पल्साटिला में क्या होता है कि ड्राई माउथ होता है, यानी मुंह सूखा होता है फिर भी प्यास नहीं लगती है। अगर ये सिम्पटम डोमिनेंट है यानी कि मुंह सूख रहा है और प्यास नहीं लग रही है, पानी पीने की इच्छा नहीं हो रही है, तो वहाँ पे पल्साटिला मेडिसिन देते हैं और बहुत ही अच्छा काम करती है। या तली भुनी चीज़ खाने से अगर जो है प्रॉब्लम हो रही है तो पल्साटिला मेडिसिन बेस्ट काम करती है। तो पल्साटिला मेडिसिन ड्राई माउथ विद नो थ्रस्ट, यानी मुंह सूखा है लेकिन प्यास नहीं है, ऐसा सिम्पटम मिल रहा है, या तली भुनी चीज़ खाने से जो है पेट नहीं सही है और उसकी वजह से वेट ब्रीथ की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे पल्साटिला बेस्ट काम करती है। दूसरी मेडिसिन इसमें होती है मर्कसॉल। मर्कसॉल में इसके अपोजिट होता है कि माउथ मॉइस्ट रहता है, यानी ज़बान नम रहेगी, भीगी रहेगी, मुंह गीला रहेगा, लेकिन तब भी खूब प्यास लगती है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो वहाँ पे हम फिर मर्कसाल मेडिसिन देते हैं। और मर्कसाल में क्या होता है कि एक्सेसिव सलाइवेशन होता है, यानी लार जो है ज़्यादा निकलती है, सोते समय जो है साइड से निकल जाती है, लोगों को मुंह के दोनों तरफ साइड से निकलती है। तो ज़्यादा सलाइवा बन रहे हैं, ज़्यादा सलाइवेशन हो रहा है और अगर मुंह जो है मॉइस्ट है लेकिन जो है प्यास भी खूब ज़्यादा है। अक्सर जब माउथ मॉइस्ट रहता है यानी मुंह नम रहेगा, मुंह भीगा रहेगा तो प्यास नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा है इसका कि मुंह भीगा रहेगा और बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। तो ऐसे कंडीशन में फिर जो है यहाँ पे मर्कसाल मेडिसिन ये भी जो है हफ्ते में 1 बार लिया जाए 30 या 200 पावर में, और जिस दिन लिया जाए 10 मिनट के डिफरेंस पे 2 खुराक मेडिसिन लिया जाए। तीसरी मेडिसिन इसमें होती है कार्बोवेज। कार्बोवेज में क्या होती है, गैस फॉर्मेशन ज़्यादा होती है अपर एब्डोमेन के हिस्से में, यानी पेट के अपर एब्डोमेन में गैस फॉर्मेशन ज़्यादा होती है और ये ऊपर की तरफ गैस चढ़ती है। तो ऐसी अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ पे फिर जो है कार्बोवेज मेडिसिन लिया जाए तो बहुत ही अच्छा काम करती है। यानी गैस की वजह से अगर ये वेट ब्रीथ की प्रॉब्लम बनी हो रही है, अच्छी से डकार नहीं आ रही है और डकार ज़्यादा आ रही है, या जो है पेनफुल डकार है, यानी डकार आती है तो थोड़ा सा पेट में दर्द या ऐंठन बनी हुई है, तो इस तरीके की अगर प्रॉब्लम है तो उसके साथ में अगर वेट ब्रीथ की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे हम कार्बोवेज मेडिसिन लेते हैं। तो कार्बोवेज मेडिसिन लेने से फिर जो भी प्रॉब्लम रहती है वो धीरे धीरे करके सही हो जाती है। अब इसमें एक जो है मदर टिंचर होती है, क्रियोजोट मदर टिंचर। ये क्रियोजोट मदर टिंचर क्या करती है कि माउथ वॉश के लिए बहुत ही बेस्ट होती है। अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है वेट ब्रीथ से तो ये क्रियोजोट मदर टिंचर 1 गिलास पानी में गुनगुना करें और थोड़ा सा उसमें नमक डाल लें, और उसके बाद फिर उस 1 गिलास पानी में जो है 3 हिस्सा पानी एक तरफ निकाल लें और 1 हिस्सा पानी एक तरफ निकाल लें। फिर 3 हिस्से पानी में 5-6 बूंद जो है ये मदर टिंचर क्रियोजोट की डालें, कुल्ला करें, और उसके बाद फिर जो थोड़ा सा पानी 1 हिस्सा पानी अलग से निकला हुआ है उसको बाद में कुल्ला कर लें, जिससे दवा की महक ख़त्म हो जाए, मुँह साफ़ हो जाए। तो इस तरीके से ये जो है मैनेजमेंट और ये हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें तो वेट ब्रीथ की जो प्रॉब्लम रहती है वो धीरे-धीरे करके सही हो जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ना किए हों सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाला वीडियो का जो भी हमारी हेल्थ संबंधी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।